क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी छीनने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में घूम रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस डर के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि आने वाले 10 साल असल में कैसे होने वाले हैं। तो सवाल यही है, कब और कैसे एआई इंसानों की नौकरियां लेगा? और देखिए, ये कोई सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है ना? ये एक हकीकत है, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव जिसे हमें समझना होगा और जिसके लिए तैयार भी रहना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगले 10 सालों की। ये कोई बहुत दूर का भविष्य नहीं है। ये वो समय है जिसकी तैयारी हमें आज से अभी से शुरू करनी होगी। और यहाँ हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि तैयार करना है। तो चलिए, इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एआई और जॉब्स को लेकर जो एक आम गलतफहमी है, उसे दूर करें। देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एआई आएगा और पूरी की पूरी नौकरी ही खत्म कर देगा, पर असल में ऐसा नहीं है। एआई जॉब्स चुराता नहीं है, वो किसी जॉब के अंदर के कुछ खास कामों को, मतलब टास्क्स को रिप्लेस करता है। कौन से काम? वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जो नियमों पर चलते हैं और जिनमें क्रिएटिविटी या इमोशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर कौन सी नौकरियां हैं ये? सोच कर देखिए। डेटा एंट्री, कॉल सेंटर सपोर्ट, बेसिक वीडियो एडिटिंग या सिंपल ट्रांसलेशन। इन सभी कामों में एक पैटर्न है। ये सब बार बार किए जाने वाले काम हैं। एक स्प्रेडशीट में डेटा भरना हो या कस्टमर के सवालों का एक तय स्क्रिप्ट से जवाब देना हो। क्योंकि ये काम नियमों पर आधारित होते हैं, एआई इन्हें बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और सवाल उठता है कि यही नौकरियां क्यों? इसका जवाब ना बहुत ही सीधा साधा है। एक मशीन या एआई प्रोग्राम वो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ता और बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है। ये पूरी तरह से एफिशिएंसी का खेल है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर ये बदलाव कब और कैसे होगा? आइए एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो हमें बताती है कि अलग अलग नौकरियों पर इसका असर कब पड़ना शुरू हो सकता है। देखिए, ये बदलाव ना करीब करीब 3 फेज में होगा। सबसे पहले, बहुत जल्द, मतलब 2025 से 2027 के बीच हम कॉल सेंटर्स और कंटेंट राइटिंग जैसी फील्ड्स में बड़ा असर देखेंगे। उसके बाद 2027 से 2030 तक एआई का असर बेसिक ग्राफिक डिजाइन और सेल्स जैसी भूमिकाओं तक भी फैल जाएगा। और फिर इस दशक के आखिर तक, मतलब 2030 के बाद, हम ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स जैसे और भी मुश्किल कामों में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम पूरी नौकरी के खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं। असल में एआई इन नौकरियों के अंदर 50 से 70% काम को संभाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी ही खत्म हो जाएगी, बल्कि ये है कि उस नौकरी में इंसान का रोल पूरी तरह से बदल जाएगा। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये अंत नहीं है, ये एक बदलाव है। अगर हम इतिहास देखें तो वो गवाह है कि टेक्नोलॉजी नौकरियां खत्म नहीं करती, बल्कि उनके रूप को बदल देती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। जब कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट की नौकरी गई, सही है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की एक नई नौकरी बन गई। टेलीफोन ऑपरेटर की जगह कॉल सेंटर एजेंट ने ले ली। टेक्नोलॉजी हमेशा पुराने दरवाजे बंद करके नए रास्ते खोलती है। और पता है, यही पैटर्न हमें भविष्य में भी देखने को मिलेगा। आज जो राइटर है वो कल एआई कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकता है। मतलब एआई से बेसिक ड्राफ्ट लिखवाना और फिर अपनी क्रिएटिविटी से उसे बेहतर बनाना। इसी तरह एक डिजाइनर एआई क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकता है, जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े विजन्स को हकीकत में बदल सकता है। तो फिर भविष्य में सेफ कौन रहेगा? जवाब उन स्किल्स में छिपा है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास हैं। वो हुनर जिनकी नकल मशीनें नहीं कर सकती। जैसे कि डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, इन सब में क्या कॉमन है? वो है ह्यूमन टच, सहानुभूति और मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की काबिलियत। और तो और एआई ट्रेनर्स और एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स जैसी बिल्कुल नई नौकरियां भी बनेंगी, जिन्हें चलाने के लिए इंसानी दिमाग और समझ की जरूरत होगी। और यही बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जहां भी भावना, सही गलत का फैसला और रचनात्मकता, यानी कि इमोशन, जजमेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, एआई आज भी बहुत कमजोर है। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई से कैसे बचें, नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम एआई के साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को बदलना। ये सोचना छोड़ना होगा कि एआई मेरी नौकरी ले लेगा, और ये सोचना शुरू करना होगा कि मैं एआई का इस्तेमाल करना कैसे सीख सकता हूं। डर की जगह मौके को देखना होगा। तो प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ 3 सीधे सरल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी फील्ड से जुड़े नए एआई टूल्स को सीखना शुरू करें। दूसरा, अपने पुराने स्किल्स को एआई की ताकत के साथ जोड़ें। और तीसरा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि एआई की मदद से स्मार्ट वर्क करने पर फोकस करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कमाल के होते हैं। एक एडिटर एआई की मदद से 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। एक टीचर दुनिया भर के स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। एक बिजनेस अपने काम को ऑटोमेट कर सकता है। यह है इंसान और मशीन के साथ मिलकर काम करने की असली ताकत। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि एआई क्या करेगा। असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। क्या हम इस बदलाव को अपनाने और इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि फैसला हमारे ही हाथ में है।